नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने उद्धव जी का हालचाल पूछा नहीं पूछा? नहीं पूछा? परमवीर जी का तो पूछा ही होगा। बहुत दूर का सोच रहे हो आजकल। वो भी थोड़ा परेशान है, लेकिन उद्धव जी थोड़ा ज़्यादा उनके नहीं पूछा। नहीं पता चला आप लोगों को? इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं पता चला आप लोग को? आपको मैं बता दूं, उद्धव जी ने अपनी आज अभी तक थोड़ा ठीक थे, लेकिन अभी फिलहाल एक दो दिन से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। और इस हद तक बिगड़ गई है कि अब चीफ मिनिस्टर होकर एक कमिश्नर से टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर का हिसाब किताब मांग रहे हैं। इसका दो कारण हो सकता है। मैंने सोचा कल से बात करूं, लेकिन मुझे फिर लगा कि नहीं, मैंने बहुत सोचा। इसका दो कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है, या तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है उनको, बहुत परेशान है। उन्होंने अपनी एड़ी चोटी कर ली, खरीदने की कोशिश कर ली, मतलब पूरा तन मन धन से कोशिश कर ली, अर्नब गोस्वामी को खरीद नहीं पाए। तो अब उन्होंने थोड़ा सा सोचा, शाम दाम दंड भेद लगा चुका हूँ, फिर भी नहीं हो रहा, और इस गम में आकर बेचारे डिप्रेशन में चले गए और बहुत परेशान है। उनकी मानसिक स्थिति का लेवल जो है ना, वो इतना ज़्यादा ऊपर है कि मुझे तो उनके लिए बहुत दुख हो रहा है। ऊपर वाला आपको बहुत जल्दी ठीक करे। उद्धव जी, गेट वेल सून, बिकॉज वी आर वेरी मच वरीड। एंड आई थिंक आप लोग को भी बहुत चिंता हो रही होगी ना, क्योंकि आप लोग यही बात कर रहे होंगे, हुआ क्या है? हर जगह यही बात हो रहा है, आखिर हुआ क्या उद्धव जी को हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। उनको सिंपैथी की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ उसे गाली मत दो। प्लीज़, आप हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर को गाली नहीं दे सकते। आप बेचारे परेशान हैं, मानसिक स्थिति थोड़ी डमाडोल हो चुकी है उनकी। और परमवीर सिंह जी, आप क्या सोचते हो? आप उनको परम मूर्ख बोलोगे? परमवीर सिंह जी सुन के बर्दाश्त कर लेंगे? आपको नहीं पता कि ये परम मूर्ख नहीं है, ये परम बुद्धिमान है। ये परमवीर जी, आपको पता है, इनको कहीं ना कहीं से अंदाजा लग गया है कि मेरे चीफ मिनिस्टर अगर बीमार होते जा रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, तो मुझे अपना नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो मुझे इसके साथ साथ कोई दूसरा रोजगार का अपना इंतजाम करना होगा, और इसके लिए इन्होंने इसका इंतजाम करने की व्यवस्था भी स्टार्ट कर दी है। इसीलिए इन्होंने प्रॉपर एक एक चीज का ब्यौरा मांगा है पूरे 4 साल का, कि महंगाई बढ़ने से लेकर महंगाई घटने तक का, बीच में टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, ये जो पूरी टाइल्स होती है और ये पूरा कारपेट होता है, साथ में हार्पिक, फिनाइल, सबका ब्यौरा, सैलरी से लेकर छोटे स्टाफ की सैलरी से लेकर सीनियर स्टाफ तक की सैलरी, 4 साल में रिपब्लिक भारत ने, अर्नब गोस्वामी ने कितना खर्च किया है, उन सब का ब्यौरा मांगा है इन्होंने। तो आपको क्या लगता है ये परम मूर्ख है? नहीं, परम बुद्धिमान जी ने अपने बिजनेस के लिए सोचा है। ये बिजनेस माइंडेड बंदे हैं ये, कहीं आप इनको हल्के में ले रहे हो, है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं चचा? अब इन्होंने क्या सोचा कि नौकरी तो जाने वाली है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मेरे थोड़े मानसिक संतुलन इनका बिगड़ता जा रहा है, तो अब इनको काम स्टार्ट करना होगा। तो या तो टिश्यू पेपर का काम करेंगे, या टॉयलेट पेपर का, या फिर ऐसा दुकान खोलेंगे जिसमें टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, हार्पिक, सब, मतलब अभी तो भारत की सफाई कर रहे हैं ये, अभी फिर उसके बाद महाराष्ट्र की सफाई पूरी तरीके से कर रहे हैं ये। आपको दिख ही रहा होगा किस तरीके से महाराष्ट्र के नियम कानून, पूरा मतलब एक पूरा संविधान, कैसे मानव के अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक पत्रकारिता, सबकी कितनी प्रॉपर तरीके से सफाई करते हैं ये। और उसके बाद झूठ की सफाई देख लीजिए, कितनी ज़बरदस्त, मतलब सफाई करने में, सफाई देने में तो माहिर है ये, माहिर। मुंबई में सब कोई माहिर है। आप पहले किसी को हरामखोर बोल दो, सफाई दे दो, जी मैंने तो नॉटी बोला था। तो सफाई देने में ना माहिर है। तो इन लोगों ने अपना मतलब बिजनेस सेट कर लिया। परमवीर जी ने अपना पूरा का पूरा अपना बिजनेस सेट कर रखा है कि टिश्यू पेपर और इन सब चीज़ों से मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन मेरा ना एक सजेशन है, कुछ चीज़ें मिस कर गया यार। भारत की जनता है, हमारा हक बनता है, मतलब इतने तो होने चाहिए। इतने दिनों तक इन्होंने देश की सेवा की है, क्या बात हुई, मतलब क्या हो गया अगर इनके चीफ मिनिस्टर की तबीयत, मानसिक स्थिति खराब हो रही है, कुछ सोचने समझने की बुद्धि विद्या सब इनकी धूमिल होती जा रही है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि इनको और सहायता करें। तो एक सहायता, एक सजेशन, परमवीर जी, आपने ना बहुत चीज़ मिस कर दी। मतलब आपने ये टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर तो आपने कर दिया, बट इसका बिजनेस कुछ ज़्यादा चलेगा नहीं, दो चलेगा, बट आपने ना बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। जैसे आपको पूछना चाहिए था कि रिपब्लिक में जितने भी ऑफिसर, जितने भी पत्रकार हैं,
फीमेल, मेल से लेकर अर्नब गोस्वामी तक किस किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, उस ब्रांड के कपड़े की कीमत क्या है। इतना ही नहीं, आपको अंडीज पे भी जाना चाहिए था कि वो अंडरवियर जो पहनते हैं अर्नब गोस्वामी वो किस ब्रांड का पहनते हैं, किस कलर का चड्डी पहनते हैं, सब पूछना चाहिए था। दिस इज वेरी गुड फॉर योर IQ। अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड आस्क कि जो आपकी जो फीमेल पत्रकार आती हैं, ये जो मेकअप करती हैं, जो रोड पे बेचारी धूप में गर्मी में सिर्फ दुनिया को सच पता चल जाए, बेवकूफ कहीं की। मतलब हम लोग इतना पापड़ बेलते हैं एक इंसान को टांगने के लिए, लटकाने के लिए, और उसको एकदम खोद खोद के इनके पत्रकार निकालने में लगे रहते हैं। तो उन पत्रकारों को, उन फीमेल पत्रकारों की मेकअप प्रोडक्ट कितने की आती है, कौन कौन से ब्रांड का ये मेकअप प्रोडक्ट लगाती हैं, वो सब भी आपको पूछना चाहिए था। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेकअप प्रोडक्ट है ना हमेशा सॉलिड बिजनेस है बॉस, सॉलिड बिजनेस है। परमवीर चचा पूछो, कोई बात नहीं, हर दिन चलता है ना नया नया, तो एक लेटर जारी करो, पूछो कि भाई तुम्हारी फीमेल पत्रकार लोग कौन कौन से कंपनी का मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हैं। बिजनेस, इट्स ओके, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। अब आप मुझे फिर फोन करोगे, सुमन पांडे थैंक यू सो मच, तुमने मुझे एक और बिजनेस प्लान दिया। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है परमवीर जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं तो मतलब मेरा फर्ज बनता है, आपने अपना फर्ज निभाया ना, आपने फर्ज निभाया ना, सुशांत को पूरा ऊपर टंगवा कर फर्ज निभाया ना आपने, दिशा सालियान के साथ क्या हुआ उसका पता ना लगाकर आपने अपना फर्ज निभाया ना, गाड़ी से पाल करके साधुओं को नीचे उतार के डंडा दे के मरवा कर फर्ज निभा रहे हैं ना आप, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना बॉस। मतलब हम कुछ नहीं है, बस सारे काम आप ही करो, हमारे ऊपर भी तो कुछ दो जिम्मेदारी, हम भी तो कुछ करेंगे ना, टेंशन ना लो। तो ये प्लीज अगला सामान आप जो जारी करना, अगला जो नोटिस देना, उसमें जरूर पूछना कि अर्नब गोस्वामी अगर आप हेयर कट कराते हो, किस सैलून में जाते हो, उस हेयर कट का कितना चार्ज लेते हो, कौन सा आप सीरम लगाते हो, कौन सा शैम्पू लगाते हो, कौन सा कंडीशनर लगाते हो। घर तक मत जाना, घर तक छोड़ देना। मतलब ये अर्नब गोस्वामी पर्टिकुलरली, तो ये सारी चीजें पूछना, इट्स वेरी गुड फॉर योर बिजनेस, वेरी गुड फॉर योर बिजनेस, ट्रस्ट मी। तो परमवीर सिंह जी ने ये सारी चीजों का ब्यौरा मांगा अर्नब गोस्वामी से। मतलब एक आदमी को जो सिर्फ और सिर्फ सच दिखाना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है, उसके लिए इसने अपनी सारी हदें पार कर दी और इस हद तक उसको मेंटली हैरेस्ड कर रहा है, इस हद तक उसको प्रेशराइज कर रहा है कि बंदा हैरेस्ड होकर, परेशान होकर सुशांत का न्यूज ना चला सके, सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को, अपने चैनल के एम्प्लॉयज को बचाने में जुट जाए। इतना ज्यादा दिक्कत, ऐसी क्या खता कर दी। माना कि आप लोग बहुत बड़ा अप्रोच है आपका, मतलब माना कि आप बॉलीवुड डी गैंग सब एक हो, पर ये अर्नब गोस्वामी को नहीं पता था ना, अब पता चल गया, पता चल गया ना, पता चल गया ना आपको परमवीर सिंह, शरद पवार, उद्धव जी कि किससे पंगा लिया है और पंगा लेना कितना मुश्किल पड़ेगा। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, वो जहां था वहीं है, उसको आप लोगों ने हिलाया भी नहीं और हिला पाओगे भी नहीं, क्योंकि 130 करोड़ भारत की जनता उसके साथ बैठी है, क्योंकि वो सच के साथ है। और अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के साथ पूरा भारत का जनता है। कुछ नहीं कर पाओगे आप, जितनी कोशिश करनी है कर लो। ये अलग बात है कि अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक मजाक के पात्र रह गए हो, चुटकुले बनेंगे आपके ऊपर। जो आज तक इतिहास में जो चीज नहीं हुआ वो चीज आपने कर दिया, तो आपकी जो ऐतिहासिक किस्से जो आपने लिखे हैं वो ऐतिहासिक किस्से आपके याद किए जाएंगे। गुड, वेरी गुड, आपके लिए नेक्स्ट स्लो क्लैप, क्योंकि सल्यूट तो डिजर्व करते नहीं हो आप लोग, जय हिंद जैसे शब्द तो डिजर्व करते नहीं हो आप लोग। और सिर्फ किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं आप परमवीर सिंह जी ये सारी चीजें, जिसको खुश करने की ये सारी चीजें हो रही है ना, उनकी तो दुख है, मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, ठीक हो जाएंगे। उद्धव जी गेट वेल सून, वी इंडियंस विथ फुल रिस्पेक्ट प्लीज गेट वेल सून। और परमवीर जी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस, फॉर योर टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर बिजनेस। प्लीज आप इनको प्लीज बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलिएगा, इनका नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। टॉयलेट पेपर ले लो, टिश्यू पेपर ले लो, हार्पिक बेचेंगे, अक्षय कुमार से ऐड करवाएंगे, सब मतलब सब अपना हाउस से है, मतलब इन हाउस से, कहीं बाहर नहीं जाना, मतलब सब सही है। हार्पिक बेचेंगे, अक्षय कुमार ऐड करेगा, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर में मतलब ये सोनम कपूर अपने आप को लपेट के दिखाएगी, ये फुल मतलब LED है ना थोड़ी। तो दोस्तों परमवीर सिंह जी को बताइए
कि अपनी इतनी छोटी औकात आपने दिखा दी, अब और कितना गिरेंगे, क्योंकि ये भारत की जनता बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है इनको लेकर कि ये किस तरीके की हरकत कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है। क्योंकि ये बातें अब तो पार्लियामेंट में भी होने लगी है कि इस तरीके की इमरजेंसी और इस तरीके का जो कैंपेन चला रहे हैं एक इंसान को हैरेस्ट करने के लिए, उसका असर रिपब्लिक टीवी पे नहीं पड़ने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए की जा रही है वो इंसाफ मिलकर रहेगी और हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। और हाँ, बिजनेस के लिए बेस्ट ऑफ लक ज़रूर बोलना और उद्धव जी को प्लीज़ हाँ गेट वेल सून ज़रूर बोलना। जय हिंद दोस्तों, जय माता दी।